बेसा सो दसीस स्वान की नाई, इते उत चितई चला भड़िया ही। वेश बनाकर खेल दिखाने माँ को चुराने आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे। वेश बनाकर खेल दिखाने माँ को चुराने आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे। सोदसी से स्वन की नाई, इत उत चितई चला भड़े आई। जैसे चोर चोरी के लिए जाता है तो इधर उधर देखते हुए जाता है। वेश बनाकर खेल दिखाने बाप चुराने आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे, जोगी आया रे जोगी आया रे। अलख निरंजन। चले गए दोनों ही तपस्वी। मेरे बनाए हुए इस माया के मृग के पीछे पीछे बन बन भटक रहे होंगे। सीता इस समय कुटिया में बिल्कुल अकेली है। समय बहुत सुंदर है, लेकिन यदि इस प्रकार से मैं जाऊंगा तो कहीं सीता मुझे पहचान ना ले कि ये कोई साधु नहीं है, क्योंकि साधुओं के लक्षण कुछ विशेष होते हैं। नित्य भगवान के नाम में लीन रहते हैं, परमात्मा का स्मरण करते रहते हैं। मैंने साधु का भेष बनाया है। सीता इस समय विरह वेदना में अकेली बैठी है अपनी कुटिया में। क्यों ना हो भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन को धन्य करते हुए चलता हूं आज सीता के समीप और अपने कार्य की पूर्ति करूंगा। वो तपस्वी भी क्या जानेंगे कि रावण से बैर बढ़ाना ये खेल नहीं है बच्चों का, वो लोहे के चने चबाना है। आज तुम्हें बन बन ना रुलाया तो मेरा भी नाम रावण नहीं है। बस अब चलना चाहिए सीता के समीप। अरे मन पंछी उड़ जाने आ जग से, मन पंछी उड़ जाने आ जग से, पिंजरा धरो रह जाने। ओ मन पंछी उड़ जाने आ जग से, पिंजरा धरो रह जाने। पंछी पंछी मन पंछी उड़ जाने या जग से, मन पंछी उड़ जाने या जग से, पिंजरा धरो रह जाने। मन पंछी धन एकत्र किया, पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन वह धन व्यक्ति के जीवन में कहां तक काम आता है। धन दौलत और मालिक खजाना, मालिक खजाना, मालिक खजाना। धन दौलत और मालिक खजाना, सब है यही रह जाने या जग में, सब है यही रह जाने या जग में, पिंजरा धरो रह जाने। मन पंछी उड़ जाने या जग से,
भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, सब है यही, सब है यही रहे जाने या जग में, कौन काम में आए या जग में, पिंजरा धरो रह जाने, मन पंछी उड़े जाने या जग से, पिंजरा धरो रह जाने। जब साथ किसी को नहीं जाना तो कह दिया, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो, सुनो भाई, है हरि नाम ठिकानो या जग में, है हरि नाम ठिकानो या जग में, पिंजरा धरो रह जाने, मन पंछी उड़ जाने या जग में, पिंजरा धरो, पिंजरा धरो, पिंजरा धरो रह जाने। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। हे माई, आपके इस आश्रम को देखा, इस मार्ग से निकल रहा था, सुंदर दिव्य आश्रम को देखा, क्षुधा सता रही है मैया। सोचा कि कुछ ना कुछ भिक्षा स्वरूप में इस साधु को प्राप्त हो जाएगा, जिससे मैं अपनी भूख समाप्त कर सकूंगा। हे माई, मुझको भिक्षा दो, ये मर्तबा रहे आला तेरा, भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल वाला तेरा। मैया, तू दूधो नहा और पूतो फल, दिन पर दिन बढ़भागन हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो। माई, तू अटल सुहागन हो, तुम्हारा सुहाग अमर बना रहे, तुम्हारा संसार में कल्याण यश हो माता, बस केवल कुछ भोजन चाहिए। क्यों नहीं ऋषिराज, मैं आपके लिए अवश्य भोजन लाऊंगी, आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। मध्याह्न काल के भोजन में कुछ फल कुटिया में रखे थे, लेकिन इस मृग के झंझट में अब तक न किसी ने चाखे थे। हो अपने खाने का सोच नहीं, फिर पर सोच तो ये कि भिखारी का कितनी दयालु हो मैया तुम। अच्छा हो चाहे बुरा, किंतु मुश्किल है धर्म गृहस्थी का, तो इतना आशीर्वाद हमें, उद्देश्य हमारा नष्ट ना हो। आए शिकार से कुशल सहित, मेरे स्वामी को कोई कष्ट न हो। क्यों नहीं मैया। हे ऋषिराज,
आप थोड़ी प्रतीक्षा करें, मैं आपके लिए भोजन लाता तू दूध नहा और पूता फल और दिन पर दिन बड़ी भाग हो, भूखे को थोड़ा भोजन दो, माई तू अटली सुहागन। लाओ मैया लाओ। ये क्या वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन सीता के चारों ओर वह माया का जाल फैला गया। अदृश्य रेखा जो दिखाई नहीं देती लेकिन लांघने पर अग्नि प्रज्वलित होती है। यदि रावण तुम अंदर चले गए होते तो आज जलकर भस्म हो जाता। समस्या रावण के जीवन में समस्या, सीता के समीप नहीं जाऊंगा तो अपने कार्य की पूर्ति कैसे करूंगा। मैया, देखने में पाता हूं कि आप कोई छत्राणी प्रतीत हो रही हैं, फिर आप किस आश्रम में कोई दूसरा है नहीं। मैं ठहरा साधु सन्यासी, आप किस कुटिया में कैसे प्रवेश कर सकता हूं। यदि आप यह भिक्षा मुझे देना ही चाहती हैं तो अपनी कुटिया के बाहर आकर दें, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। हे ऋषिराज, क्षमा करें, क्योंकि इस समय हमारे स्वामी कुटिया में नहीं है और हमारे भैया देवर भी इस समय कुटिया में नहीं है, और जाते जाते वह मुझे अपनी आन देकर के गए हैं कि हे माता, कुछ भी हो जाए, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन इस रेखा का उल्लंघन कर इस रेखा के बाहर मत जाना। इसीलिए हे ऋषिराज क्षमा करिए हमको, यह हमसे टूटा नहीं सकती, यह आन है मेरे अरे देवर की हो, यह हमसे टूट नहीं सकती। हे ऋषिराज, हमें क्षमा करें, हम इस रेखा के बाहर नहीं आ सकते। अरे क्षमा क्या करे, हमें भूख लगी है। आप केवल अपने देवर की आन को मानकर बैठी हैं। अभी तो यह स्थिति है, अभी परिस्थिति बिगड़ी नहीं है माता। आप अपने आश्रम में हैं, तुम्हारे देवर तुम्हारे स्वामी उस मृग का आखेट करने गए हैं, आपने बताया है। लेकिन यदि आप मुझे भोजन नहीं देंगी मैया, तो इससे आपकी जो नारी धर्म है उस धर्म का अनादर होता है, और जहां पर धर्म का विनाश हो जाता है वहां पर अवश्य ही कोई ना कोई दुर्घटना घटती है। जरा विचार करें, जिस मृग का आखेट करने आपके स्वामी गए हैं, कहीं उसी मृग ने आपके स्वामी के पेट में सींग भोंक दिया, तब क्या करेंगी आप। इधर धर्म को नष्ट कर रही हैं, वहां पर आन मारकर बैठी हैं। मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं ऋषिराज, ठहरिए ऋषिराज। ठहर गया। देवर की आन रहे ना रहे, करती हूँ कर्म गृहस्थी का, अब मेरे खाका अरे ध्यान छोड़, धरती हूँ कर्म गृहस्थी का। कीजिए ऋषिराज, मैं आपके लिए ऋषिराज। सीता नहीं, चुप, केवल मौन हो जा। कह रही है रेखा का ध्यान छोड़। जिसने रेखा का ध्यान छोड़ा उसका विकास रुक गया, इसलिए रेखा का ध्यान तुम्हें छोड़ना नहीं था। रेखा को ध्यान में रखती सीते, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे पुजारी हैं, तुम्हें अपना मानते हैं। तुम बहुत सुंदर हो, ये वन प्रखंड तुम्हारे योग्य नहीं है सीता।
चलो मेरे साथ। वैसे भी सोना तुम्हें अधिक प्रिय है, मेरे साथ यदि चलोगी तो ऐसे स्थान में ले जाऊंगा जहां पर वह बड़े बड़े महल अट्टारकाएं सब सोने की होंगी। जिस साधु पात्र के में भेष में- भोजन करेगी सीते, वो पात्र भी भोजन का सोने का ही होगा। सोना ही सोना, आनंद ही आनंद। चलो मेरे साथ। साधु के भेष में आकर के कौन है तू? अरे मैं कौन हूं यदि पूछ रही है सीता, तो मैं तेरे बासे फलों का भूखा नहीं हूं, ना मैं कोई साधु हूं, ना मैं कोई योगी अथी, ना मैं कोई। देख तेरे सामने ये 20 भुजा 10 नहीं नहीं नहीं। अबे रावण निज रूप दिखा भाई सभे जब नाम सुना। सीते हो सावधान, अब तू रावण के पंजे में है। नहीं मैं लंका का राजा हूं, तू अब रावण के कब्जे में है। सोना चाहिए, नहीं सोना। नहीं सोने के मृग को चाय नहीं। नहीं चाहिए वो सोना। तो चल, मैं तुझे सोने की नगरी दिखलाऊंगा। मुझे तूने एक साधारण भिखारी समझ लिया था, मैं भिक्षा नहीं। आज सीते मैं तुझ भिक्षा वाली को ले जाऊंगा। सीते, तेरे देवर ने तेरे स्वामी के कहने पर मेरी बहन के नाक और कान काटे थे। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भी एक न एक दिन उसके पूरे वंश की नाक उड़ाऊंगा। आज तू मेरे अधिकार क्षेत्र में है। मैंने अपनी माया से तेरे स्वामी और देवर को तुझसे बहुत दूर कर चुका हूं। तेरी आवाज अब वहां तक नहीं जा सकती। अब तू मेरे अधिकार क्षेत्र में है। ओ दुष्ट खड़ा रहे, खबरदार, बस स्वामी आने वाले हैं और जो धनुष तोड़ कर लाए थे बस वही मेरे रखवाले हैं। तू क्या अगर संसार भी आए, अरे तो भी बल तोड़ नहीं सकता। इस सतवंती सीता के आगे वह ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। फिर दानी के बटुए की समता करती झोली भिकमंगे की, सूरज के पास पहुंच जाऊं एक छाया नीच पतंगे की। मैं तुझसे अब भी कह रही हूं, जा चला जा, हट जा मेरी नजरों के सामने से, अन्यथा तेरे और तेरे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। ए, तेरे ज्ञान पर ये काहे का पर्दा पड़ा है? क्या तुझे ये दिखाई नहीं देता नहीं कि ये तेरे सामने कौन खड़ा है? नहीं होकर पिंजरे में बंद भी तुझे उसकी याद सताती है, जिसने एक अबला के काटे नाक कान, तू उसकी बात बताती है। नहीं वो स्वामी, सूर नहीं, स्वामी। वो सूर नहीं, वो कायर है जो नारी पर हाथ उठाता है। ये देख, ये राम नहीं, ये रावण है, रावण, जो आज तुझे माया से हर ले जाता है। नहीं, सीता, नहीं, सीता। हे स्वामी, मुझसे भला ऐसा क्या अपराध हो गया जो आपने अपनी दासी को अपने चरणों से अलग करने की ठानी है? हे नाथ, मुझे भी बुला लो पिया, जहां में जहां हो, मुझे भी बुला लो, अरे जहां में जहां हो। पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो? स्वामी
बिना तुम्हारे बिना मैं स्वामी कैसे जीऊंगी, विरह वेदना का कैसे सहूंगी, तुम्हारे बिना मैं स्वामी। तुम्हारे बिना मैं स्वामी कैसे जीऊंगी, विरह वेदना का कैसे सहूंगी, ममे आत्मा की तुम्ही आत्मा हो, ममे आत्मा की तुम्ही आत्मा हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो स्वामी। मुझे भी बुला लो पिया जहाँ मैं जहाँ हो, मुझे भी बुला लो जहाँ मैं जहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो। हाँ लक्ष्मण तुहार नहीं दोसा, जो फल पायो कीने हुरो सरो सरो सरो। हे भैया लक्ष्मण, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, जो आज मैं उस दुष्ट के सामने खड़ी हूँ इसमें मेरा ही दोष है। हाँ लक्ष्मण हो तुहार नहीं दोषा, जो फल पायो कीने हुरोसा। ममे आत्मा की तुम्ही आत्मा हो, ममे आत्मा की स्वामी तुम्ही आत्मा हो, पिया तुम कहाँ हो, पिया तुम कहाँ हो स्वामी। गिधराज सुनिया रत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। ये मुझे कौन सावधान कराए हो? ये तो जटायु है, तो फिर बस सावधान। आज तू मेरे कार्य में बाधा पहुंचा रहा है, तुझे इसका दंड मिलेगा। सावधान सावधान सावधान। चौचन मार विदारस देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। मैंने तो इसको दंड देने के लिए सोचा था, लेकिन इसने ही मुझे दंड दे दिया। अपने चोचों के प्रहार से मुझे मूर्छित कर दिया, सीता को भी मुझसे छीन लिया। मैं ऐसा दंड दूंगा जिसकी तूने जीवन में कभी कल्पना भी न की होगी। सावधान सावधान सावधान। काटस पंख परा खग धरनी, सुमरि राम करी अद्भुत करनी। सीता ही जानी चढ़ाई बहोरी, चला उतायल त्रास न थोरी। यही विधि सीता ही सो ले गयऊ, बन अशोक महाराखत भयऊ। मैं सीता को अपनी प्रिय अशोक वाटिका में रखूंगा। कारण है कि महलों में नहीं रख सकता, क्योंकि एक बार रंभा के निमित्तार्थ नल कुंवर ने मुझे श्राप दे दिया था कि यदि किसी सती को पर्यायी महलों में अपने लाएगा तो उसी समय ये मस्तक तेरा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सीते, ये मेरी प्रिय वाटिका अशोक वाटिका है, देखिए कितने अच्छे फल लगे हैं। तू भूखी होगी,
क्योंकि तूने वहां पर फल खाए नहीं थे। बैठ इधर, उधर। अब तू मेरे अधिकार क्षेत्र में है, जैसा मैं कहूंगा वैसा करेगी तू। अब तू वहां थोड़ा है, यहां तेरा स्वामी नहीं, यहां संसार का स्वामी मैं हूं। चल बैठ, चल यहां बैठ, बैठ। अरे सुन नहीं रही है मेरी बात? ए लंका की राक्षसियों, कहां सो रही हो? इसको अपना वैभव दिखलाओ। ये बन बन भटकती रही है, इसको ऐश्वर्य दिखाओ और इसको हमारा प्रभाव दिखलाओ। निकल आओ, देवलोक की अप्सराओ। बहुत सो चुकी, बहुत हो चुका, निकल करके आओ।